इलेक्टोरल बॉन्ड योजना बीजेपी के लिए बेहद काम की योजना थी। आखिर उसे ही इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था। जमकर चंदा मिल रहा था। पता भी नहीं चलता था कि चंदा देने वाला कौन है। कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा दे सकता है। वैसे जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे की बात होती है तो पार्टियों का मतलब बीजेपी ही होता है, क्योंकि 80% चंदा उसके ही खाते में जाता था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया तो बीजेपी को ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ। चंदे के इस खेल में बीजेपी बुरी तरह से घिर गई, क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द नहीं किया, बल्कि ये बताने को भी कह दिया था कि किसने किस दल को कब और कितना चंदा दिया है, जिससे बीजेपी के कई छुपे हुए राज सामने आ गए थे। और अब एक बार फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड योजना रद्द करने के फैसले पर दोबारा विचार से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इसी साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना क्या थी। 2017 में केंद्र सरकार ने राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने के नाम पर चुनावी बॉन्ड का कानून बनाया था। इसके तहत स्टेट बैंक के चुनिंदा ब्रांच से हर तिमाही के शुरुआती 10 दिनों में बॉन्ड खरीदने और उसे राजनीतिक पार्टी को बतौर चंदा देने का प्रावधान था। सरकार का कहना था कि इसमें कैश में मिलने वाले चंदे में कमी आएगी। बैंक के पास बॉन्ड खरीदने वाले ग्राहक की पूरी जानकारी होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। इस योजना के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। बैंक से बॉन्ड किसने खरीदे, उसे किस पार्टी को दिया, इसे गोपनीय रखने जाने का प्रावधान है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी ये जानकारी नहीं दी जाती। यानी सरकार से फायदा लेने वाली कोई कंपनी बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी पार्टी को अगर चंदा दे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियों को भी बॉन्ड खरीदने की इजाजत दी गई है, जबकि पहले विदेशी कंपनी से चंदा लेने पर रोक थी। 15 फरवरी को संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने माना था कि दानदाता और उससे चंदा पाने वाली पार्टी की जानकारी गोपनीय रखना गलत है। मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि किस दानदाता ने किस तारीख को कितनी राशि का बॉन्ड खरीदा, स्टेट बैंक इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे। साथ ही स्टेट बैंक ये भी बताए कि उस बॉन्ड को किस पार्टी ने कैश करवाया। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो स्टेट बैंक से मिली जानकारी को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा लेखा जोखा सामने आ गया था। वैसे कोर्ट ने भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार इसका बचाव किया जा रहा है। मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया है कि इस तरह की योजना को वो फिर से लेकर आएंगे। संसद में फिर से इस पर कानून बन सकता है। लेकिन जिस तरह के तेवर इस समय सुप्रीम कोर्ट के दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि अगर मोदी सरकार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी कोई योजना लाती है तो उस पर फिर से कोर्ट रोक लगा सकता है। फिलहाल ये साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार की कोई भी रणनीति काम आती नहीं दिखाई दे रही है। वैसे भी जब से कोर्ट ने इस योजना को रद्द किया है, उसके बाद से चुनावों में बीजेपी को लगातार नुकसान होता ही दिख रहा है।